वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं जो कि क्लास 9th का टॉपिक है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, और चैप्टर 2 है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होते हैं और अंडरलाइन करते हुए चलेंगे जिससे आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। जो विलयन है वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है वो विलयन कहलाता है। तो यही इतनी डेफिनेशन है। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। तो आप लोग इतना अलग रखिएगा। एग्जाम्पल में शुगर इन वाटर सॉल्यूशन हो गया और लेमन वाटर हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन के। तो आइए आगे देखते हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। तो हम लोग अक्सर विविध प्रकार के विलयन देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। लेमोनेड, यही कह रहा था, लेमन वाटर जिसे बोलते हैं लेमोनेड, सोडा वाटर ETC, यानी कि नींबू पानी हो गया, सोडा वाटर हो गया। आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस। ये क्या है? सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं। तो मेन एग्जाम्पल हैं, इसे आप लोग ढंग से दिमाग में रखिएगा। और आइए आगे देखते हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सॉल्यूशन का जो मोड है वो किस लेवल पे दिखे, तो लिक्विड लेवल में दिखता है। यानी सॉल्वेंट सक्सेशन हम लोग को ज्यादातर लिक्विड लेवल का ही देखने को मिलता है। डेट कंटेन्स आइदर ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आइए हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। कह रहा है कि यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड, लिक्विड हो गया। डेट कंटेन्स आइदर ए सॉलिड, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, और गैस डिजॉल्व इन इट। यानी कि लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड या गैस डिजॉल्व करके सॉल्यूशन कंप्लीट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये लोग ये पॉइंट आप लोग जानते हो। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, एलॉयज। लेकिन हम लोगों के पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है जिसे हम लोग एलॉय कहते हैं, मिश्र धातुएं भी बोली जाती हैं। एंड गैसेस सॉल्यूशन, एयर। और गैसेस सॉल्यूशन जो है वो, उसका एग्जांपल एयर हो गया, हवा हो गया। एयर जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरियस टाइप गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। तो आप लोग इसकी स्टडी करोगे। इसी इन ए सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द प्रैक्टिकल लेवल। तो आइए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये लाइन है, इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द प्रैक्टिकल लेवल। सॉल्यूशन का अगर समांगीपन अगर हम लोग को देखना हो तो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल मेथड से टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। जो नींबू पानी है उसका जो टेस्ट है वो कुछ परिवर्तित होता है नींबू के डाल देने से। तो ऐसे परिवर्तन देखने को हम लोग को मिल जाते हैं। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि शुगर सॉल्यूशन लेवल पे चलेंगे या साल्ट सॉल्यूशन लेवल पे चलेंगे तो वो सभी एग्जांपल होंगे होमोजीनियस के। बट आप लोग को इतना पॉइंट नहीं देखना है, इसमें केवल डेफिनेशन का केस आप लोग को लर्न होना चाहिए और बाकी ये समझने के लिए थी। तो डेफिनेशन आपके यही हैं। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। एग्जांपल में लेमोनेड, सोडा वाटर, शुगर इन वाटर, ETC। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं एलॉयज के बारे में। इसको थोड़ा सा जूम मैंने किया हुआ है। मोर टू नो, और अधिक जानिए, इनके कहने का सेंस है। एलॉयज, alloys are mixtures of 2 or more metals, are a metal and non-metal, and cannot be separated into their components by physical methods। तो ये डेफिनेशन है एलॉय की। एलॉय मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है 2 या 2 से अधिक मेटल का, मेटल या नॉन मेटल का, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स। और इसे हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी भौतिक विधि द्वारा। तो एलॉय की डेफिनेशन कोई पूछे तो एलॉय आर मिक्सचर्स ऑफ 2 or more metals, आर metal and a non-metal, and cannot be separated into their components by physical methods। ये डेफिनेशन है।
but still an alloy is considered as a mixture because it show the properties of constituents and can have variable composition, यानी कि अलग अलग टाइप का कंपोजिशन यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल सकता है alloy लेवल पर। तो मिक्सचर ही बोलेंगे इसको, मिक्सचर लेवल होगा, बट डिफरेंट अमाउंट होंगे, डिफरेंट रेशियो होगा। आइए एग्जाम्पल से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि एलॉय का एग्जाम्पल क्या है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ब्रास में ये पूछता है कि अप्रॉक्सीमेटली कितने परसेंटेज जिंक फाउंड होगा एंड कॉपर। तो आप लोग को यही अंडरलाइन कर देता हूँ, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 30% जो होंगे वो क्या होंगे, आपके जिंक होंगे, और 70% आपके क्या पाए जाएंगे, कॉपर पाए जाएंगे, Cu। तो आप लोग इसे देखे रहिए, ये काफी टाइम पूछा जाता है कि ब्रास क्या है, तो आप बताओगे ब्रास इज अ मिक्सचर दैट 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर प्रेजेंट। तो ये है। आइए और आगे स्टडी करते हैं। ये कुछ अधिक बातें थी जानकारी के लिए, वैसे वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर भी हम कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं एग्जाम्पल सहित। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल के लेवल पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी, आप सभी के लिए अंडरलाइन भी करता हुआ चलूंगा। ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट, दो कंपोजिशन दिख रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप रुक जाइए और समझ लीजिए, सॉल्यूट जो है वो घोले जाने योग्य है, यानी कि सॉल्यूट लेस अमाउंट में होगा और लार्जर अमाउंट में सॉल्वेंट होंगे। जैसा कि हम लोग समझते हैं शुगर इन वाटर से, तो शुगर जो होगा वो मिनिमम अमाउंट का होगा, बट वाटर जो होगा उससे अधिक अमाउंट का होगा, तभी सॉल्यूशन बनना संभव है। तो यही है, शुगर सॉल्यूट हो जाएंगे। शुगर का फॉर्मूला आप लोग जानते भी हो, मैं कर भी दे रहा हूँ, C12H22O11, और वाटर जान रहे हो, प्लस H2O। ये ऐड करने के बाद कंपोजिशन जो तैयार होगा वो किसका होगा, तो सॉल्यूशन का होगा, सॉल्यूशन का कंपोजिशन तैयार हो जाएगा। खैर आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स, तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट। अब ये भी एक डेफिनेशन है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यानी कि जो अपने में किसी दूसरे कंपोनेंट को घोलने का काम करे। यूजुअली ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूं जिससे आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, यानी कि वह कंपोनेंट अधिक अमाउंट का हो तभी वह अपने से कम अमाउंट वाले को अपने में डिसॉल्व कर पाएगा, इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। तो जो घोलने वाला होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो घुलने वाला होता है वो सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्वेंट का अमाउंट अधिक होगा। तो आप लोग यही जान लीजिए, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में लार्जर क्वांटिटी के होते हैं, बट सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉलर क्वांटिटी का होता है। तो इतना क्लियर हुआ। आइए आगे चलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेजर क्वांटिटी। तो एकदम सीधा सा है कि जो लेजर क्वांटिटी में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सॉल्यूट, और डिसॉल्व होगा किसमें, सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट में जो विषय वस्तु डिसॉल्व होगी, सॉल्वेंट में जो सब्सटेंस डिसॉल्व होगा वह सॉल्यूट होगा। तो यही है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेजर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट, उसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा है, और एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों के लिए बता देता हूं, इसी में एक्सप्लेनिंग के टर्म पे चलूंगा और आप लोग को वो फॉर्मूला भी बताऊंगा कि सॉल्यूशन हम लोग शॉर्ट पॉइंट में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग देखोगे सॉल्यूट है, और सॉल्यूट थोड़ा सा हैंड राइटिंग आप देखिएगा, SOLUTE सॉल्यूट, और इसके साथ मैं कर ले रहा हूं डिफरेंट कलर से प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट में सॉल्वेंट जब भी ऐड करेंगे तो वह फॉर्म कंप्लीट करेगा किसका, सॉल्यूशन का। क्या बनाएगा,
सॉल्यूशन बनाएगा। तो आप लोग यही देखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो ये ओवरऑल ये फॉर्मूला है सॉल्यूशन का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो आप लोग को निश्चित ही ये समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं कई टाइप के, नियर अबाउट 4 एग्जाम्पल है। तो आइए हम लोग इसे थोड़ा सा जूम करके आपको बताते चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और अंडरलाइन भी करते हुए चलेंगे। ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यानी शुगर इन वाटर सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। इसमें सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट लेवल पर है, और जो लिक्विड है वो जो सॉलिड है वो सॉल्यूट लेवल पर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, SOLUTE। और नेक्स्ट है जो लिक्विड कंपोजिशन है, यह लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। यहीं पे आप लोग समझते चलिए जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूट है, बट सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। तो इसमें दिया हुआ है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है नीचे, आप लोग पढ़ भी सकते हो कि दिए हुए सॉल्यूशन में शुगर इन वाटर, यानी शुगर इन वाटर सॉल्यूशन है, शुगर इन वाटर विलेन है ये। और एग्जाम्पल बनेगा किसका, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन का बनेगा या सॉल्यूशन का बनेगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, इसको भी अंडरलाइन करते हुए एक्सप्लेन करेंगे। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। यानी कि आयोडीन को एल्कोहल में डिजोल्व किया जाएगा तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनेगा। टिंक्चर का यूज हम लोग मेडिसिन के रूप में करते हैं, और एल्कोहल में डिजोल्व किया जाता है, इसलिए इससे होम्योपैथिक मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। हैज आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट, सॉलिड है इसलिए सॉल्यूट है, और एल्कोहल लिक्विड है इसलिए सॉल्वेंट है। तो केवल ये क्राइटेरिया नहीं है कि जो लिक्विड हो वही सॉलिड लिक्विड गैस, किसी भी स्टेज के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बन सकते हैं। बट इस एग्जांपल के लिए दिया हुआ है जो आयोडीन है वो सॉलिड में है और उसे सॉल्यूट बोलेंगे, बट एल्कोहल जो लिक्विड में है उसे सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन दैनिक जीवन में लगभग जो देखने को मिलता है वो लिक्विड कंपोजिशन का ही हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, यानी गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, सोडा वाटर होगा। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्यूट। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉल्यूट है, लेकिन वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, ये पॉइंट आप लोग अच्छे से जानते हो और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, यानी कि एयर जो है वो गैस इन गैस, गैस का गैस में मिश्रण है। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। मैंने पहले ही बताया था कि जो हवा है वो कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। कुछ और हम लोग को आप लोगों को बता देते हैं, द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। यहाँ पे ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है। बट इसको थोड़ा सा वो करूँगा और फिर से पेन का यूज करूँगा। आप लोग को बता दूं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसका जो अमाउंट है वह कितना है, तो 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड है।